अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न सिर्फ खौफनाक है बल्कि प्रसरार भी। ये कहानी है एक ऐसे जंगल की जिसे लोग अंधेरा जंगल कहते हैं। ये जंगल दुनिया के नक्शे पर तो मौजूद है, लेकिन वहां जाने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। ये जंगल इतना घुना है कि दिन के वक्त भी वहां अंधेरा छाया रहता है। सूरज की रोशनी दरख्तों के पत्तों के बीच से गुजर ही नहीं पाती। मकामी लोगों का कहना है कि यह जंगल सिर्फ एक आम जंगल नहीं, बल्कि यहां कुछ ऐसा है जो इंसानी अक्ल से बालातर है। कहानी कुछ यूं है कि सदियों पहले यहां एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग इस जंगल से लकड़ियां काटते थे और शिकार करते थे, लेकिन एक दिन अचानक जंगल के अंदर से अजीब सी आवाजें आने लगे। ये आवाजें किसी जानवर की नहीं थीं, बल्कि ऐसा लगता था जैसे कोई इंसान मदद के लिए चीख रहा हो। गांव के चंद बहादुर नौजवानों ने फैसला किया कि वो जंगल के अंदर जाकर देखेंगे कि ये आवाजें किसकी हैं। वो अपने साथ मशालें लेकर जंगल में दाखिल हुए, लेकिन वो लोग कभी वापस नहीं आए। इस वाकये के बाद गांव वालों ने जंगल में जाना छोड़ दिया। वक्त गुजरता गया और ये जंगल आहिस्ता आहिस्ता प्रसरार कहानियों का मरकज बन गया। कहा जाता है कि रात के वक्त इस जंगल में अजीब और गरीब साये नजर आते हैं। कभी कोई रोशनी चमकती है और कभी दरख्तों के दरमियान किसी के चलने की आवाज आती है। जो भी उन आवाजों का ताक़ुब करता है वो वापस नहीं आता। कुछ लोगों का कहना है कि यह जंगल जन्नात और बदरूहों का मस्कन है, जबकि कुछ लोग उसे गुमशुदा रूहों का ठिकाना मानते हैं। दोस्तों, एक दिन एक मशहूर सियाह इस जंगल के बारे में सुनकर यहां आया। उसका नाम हारिस था और उसे प्रसरार जगहों को खोजने का बहुत शौक था। गांव वालों ने उसे रोका और कहा कि यह जंगल खतरनाक है, लेकिन हारिस ने उनकी बात को मजाक समझा। वो एक कैमरा और कुछ खाने पीने की चीजें लेकर जंगल में दाखिल हो गया। जंगल के अंदर जाते ही उसे अजीब सा सुकूत महसूस हुआ, जैसे वहां जिंदगी का कोई निशान ना हो। परिंदे खामोश थे, हवा बिल्कुल रखी हुई थी और दरख्तों के दरमियान एक अजीब सी घटन हुई थी, महसूस हो रही थी। हारिस ने जैसे ही अपनी तहकीक शुरू की, उसके कैमरे में अजीब और गरीब चीजें नजर आने लगें। कभी कोई साया झलकता और कभी किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती। वो जितना अंदर जाता गया, माहौल इतना ही खौफनाक होता गया। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर उसे एक पुरानी इमारत के आसार नजर आए, जैसे वहां कभी कोई इबादतगाह रही हो। इमारत के अंदर जाते ही हारिस को ऐसा लगा जैसे किसी ही ने उसकी सांस रोक दी हो। वो फौरन बाहर भागा, लेकिन जंगल के रास्ते उलझन वाले थे। कहते हैं हारिस इस जंगल से कभी वापस नहीं आया। इसका कैमरा बाद में एक मकामी शिकारी को मिला, जिसमें रिकॉर्डिंग मौजूद थी। इस रिकॉर्डिंग में सिर्फ चीखें और अजीब सी सरगोशियां सुनाई दे रही थीं। इसके बाद गांव के लोगों ने फैसला किया कि वो कभी भी इस जंगल के करीब नहीं जाएंगे। दोस्तों, इस जंगल की हकीकत आज भी एक मामा है। साइंसदानों ने कोशिश की कि इस जगह को समझ सकें, लेकिन वो भी है नाकाम रहे। कुछ का कहना है कि यह जगह किसी पुरानी बददुआ का शिकार है, जबकि कुछ उसे महज एक अफसाना करार देते हैं। लेकिन एक बात तय है, जो भी इस जंगल में गया वो वापस नहीं आया। तो दोस्तों, आप उस प्रसरार जंगल के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपके ख्याल में यह कहानी सच है या महज एक खौफनाक अफसाना? और क्या आपस है कहानी सच है या महज एक खौफनाक अफसाना? और क्या आपस है कहानी सच है या महज एक खौफनाक अफसाना? और क्या आपस है कहानी सच है या महज एक खौफनाक अफसाना? और क्या आपस है कहानी सच है या महज एक खौफनाक अफसाना? और क्या आपस है कहानी सच है या महज एक खौफनाक अफसाना? और क्या आपस है कहानी सच है या महज एक खौफनाक अफसाना? और क्या आपस है कहानी सच है या महज एक खौफनाक अफसाना? और क्या आप उससे कहानी सच है या महज एक खौफनाक अफसाना? और क्या आप उससे कहानी सच है या महज एक खौफनाक अफसान जंगल में जाने की हिम्मत करेंगे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी मजीद खौफनाक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।